है कि इनको जनता क्यों चुनती है। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो जनता कहाँ जाएगी। जब पैसे दे के ही काम करवाना है तो नहीं। तो अगर हम मानते हैं कि 50,000 की आबादी में जिस दिन हम 20,000 हो गए ना, अच्छे अच्छों की चूल हिला दें और सुधरना चाहिए, उसके बाद हम देश सुधारने चलेंगे। जब हमारा अपना गांव, जब हम अपना क्षेत्र, हमारा प्रखंड ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो हम जिला की बात क्या करने जाएंगे। वहाँ तो बहुत बड़े क्षेत्र विशेषतया सकरा, मुरौल प्रखंड, गायघाट, बुढ़नी होता है। तो आप लोग इन सारे सबूतों को इतना वायरल करना कि कम से कम बिहार में भूचाल जरूर आ जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि रास्ते से सारा तरीका नहीं। तो आइए हम सभी मिलकर के इन बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे वटवृक्ष होते हैं समाज के, जिनकी अनुभवों का हम फायदा, नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर वो लोग अपने कार्य को ईमानदारी से करें ना, तो हमें नहीं लगता है कि पब्लिक लाइव नाउ बनाने की मुझे ज़रूरत हो। बहुत वक्त है सभी मुखर रूप से इस पर एकजुट हों और ये जो भ्रष्टाचार अपने प्रखंड स्तर पर जिसकी लिपापोती कर दी जाती है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव नाउ में। मैं हूँ चंदन कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मुखर आवाज़ उठाता हूँ और इसी कड़ी में एक बहुत विशेष पहल होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न प्रखंडों में आकंठ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसी को देखते हुए 15 प्रखंड के मतलब बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा, जिसमें प्रगतिशील पेंशनर समाज जो हैं, उन लोगों ने एक आंदोलन करने का ठाना है, जिसकी सूचना प्राप्त हुई है। आगामी महीने में वो लोग एक बृहद रूप से जो प्रखंड स्तर पे जो भ्रष्टाचार है उसके लिए एक जन आंदोलन चलाने वाले हैं। हमारी एक अपील रहेगी, आप सभी जहां तक ये प्रसारण जाए कृपया इसको शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी दें, क्योंकि ये एक ही लड़ाई नहीं है। आप जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के एक जमीन के दाखिल खारिज तक जाते हो किसी भी प्रखंड स्तर पे, तो आपसे रिश्वत की मांग होती है, खुलेआम मांग होती है। बहुत सारे सबूत इकट्ठे हैं, बहुत सारी, लेकिन इन पदाधिकारियों पे इनकी इतनी मोटी चमड़ी होती है कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। आपने आए दिन देखा होगा, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते हैं फिर दब जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसे पहले छिटपुट घटनाएं होती थी, छिटपुट विरोध होता था, उनकी मतलब पहुंच नहीं हो पाती थी बहुत सारे लोगों की। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अगर किसी ने आवाज़ लगाया है, हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मुखर आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसा कि आप जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़ते हैं सभी इस बात को बखूबी जानते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 प्रखंड के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा मुखर रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी हुई है, जो अगले आगामी महीने में वो हम संलग्न करेंगे इस प्रसारण में। आप लोग पढ़िए और क्या क्या विचार हैं उन लोगों के और उनका साथ दीजिए, क्योंकि कहा गया है कि हम चले थे मंजिलें अकेले। पूरा मुझे आता नहीं है, लेकिन लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। बहुत अच्छी पहल हुई है, खास करके युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि एक अकेला चंदन के भरोसे मत रहिए। एक अकेला चंदन, मेरा नाम लेने का मतलब ये था कि कोई ना कोई एक आवाज़ उठाते हैं। हम यहाँ से उठाते हैं, आप कहीं और से उठाते हैं, कोई कहीं और से उठाते हैं। अगर हम सब इकट्ठे आवाज़ उठाएं तो हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, हमें पूरा यकीन है कि कम से कम पूरा देश सुधरे या ना सुधरे, पूरा जिला सुधरे या ना सुधरे, हम अपने प्रखंड का जो स्थिति है उसको अवश्य सुधार ला देंगे। क्योंकि अब मुखर रूप से आवाज़ उठने लगी है, चाहे वो निचले स्तर के गरीब गुरबे हों या बड़े स्तर के बुद्धिजीवी वर्ग हों, सभी लोगों का साथ मिलना शुरू हुआ है। और कल मुझे बहुत खुशी हुई कि जब उन लोगों के द्वारा मुझसे संपर्क किया गया कि आप इस चीज़ को बृहद रूप से थोड़ा प्रचारित करें, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। क्यों जानते हैं, आज तक मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था कि मैं अकेले कहाँ तक लड़ पाऊँगा इन दरिंदों से। मैं दरिंदा कहता हूँ इन भ्रष्टाचारियों को। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के भी पैसे लेते हैं और जन्म के भी लेते हैं। अगर कोई मृत्यु वाला सरकारी नौकरी का हो गया ना, तो समझिए उसके तो बारे न्यारे हो गए, अच्छा खासा रकम वसूला जाता है। आप 10 डिसमिल कागज का मोटेशन के लिए जाइए, आपको कितनी डिमांड की जाती है। और कैमरा, बहुत सारी सबूत मेरे पास भी इकट्ठे हैं।
जो मैं बार बार कहता हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं मेरे से कि जब आप इतना इकट्ठा करते हैं तो बड़े पदाधिकारियों पे क्यों नहीं जाते हैं? भैया, ये बिहार है, यहाँ जनता जागरूक होगी तभी कुछ होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री तक हमारे बंदरा प्रखंड से ही एक बहुत अच्छे समाज सेवी निकले थे, मुख्यमंत्री तक दौड़ लगा लिए, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जनता एक नहीं है। तो अगर हम मानते हैं कि 50,000 की आबादी में जिस दिन हम 20,000 हो गए ना, अच्छे अच्छों की चूल हिला देंगे। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रिश्वत दिए बिना काम नहीं होता, जनप्रतिनिधि कहते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनका कहना है कि बिना घूस दिए काम कैसे हो जाएगा। लानत आती है, इन लोगों पे शर्म भी आता है कि इनको जनता क्यों चुनती है। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो जनता कहाँ जाएगी? जब पैसे दे के ही काम करवाना है तो इन प्रतिनिधियों का क्या काम? कोई काम नहीं है इन लोगों का। क्यों सरकारें इतना खर्च करती हैं इन लोगों पे? बंदरवाट करने के लिए क्या? तो आइए इस मुहिम को हम लोग, और अभी टाइम है समथिंग 1 महीने, जैसा मुझे बताया गया वैसे आप लोग कागज में पढ़ लेंगे, हम संलग्न करेंगे इस प्रसारण में, बहुत टाइम है, तो तब तक तैयारी किया जाए। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन को ऐसा बनाइए कि कम से कम एक मिसाल कायम हो कि जो सुसुप्तावस्था में रहते हैं वो जब जगते हैं तो क्या तांडव होता है। आज तक मैं अकेले मुखर रूप से आवाज़ उठाता रहा हूं। अगर बंदरा की जितनी समूहें हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर वो लोग अपने कार्य को ईमानदारी से करें ना, तो हमें नहीं लगता है कि पब्लिक लाइव नाउ बनाने की मुझे ज़रूरत होती। पब्लिक लाइव नाउ, बहुत सारा लोग इसका अर्थ भी पूछते हैं कि इस चैनल का नाम आपने पब्लिक लाइव नाउ क्यों रखा? हम ये चैनल नहीं है, ये एक चैनल नहीं है, एक विचार है, ये हम लोगों की आवाज़ है। आप जनता की आवाज़ है। पब्लिक मतलब क्या होता है? आम जनता, उसकी आवाज़ है हम कोई पत्रकार बड़े वाले वो नहीं हैं कि मीडिया हाउस में बैठ के करोड़ों रुपए वाला डोनेशन लेकर के हम लोग वो कर रहे हैं। नहीं, आई एम ए कॉमन मैन, मैं एक साधारण आदमी हूँ जिसने इस व्यवस्था को झेला और इसकी दुर्गति से तंग आकर के एक आवाज़ बनने का प्रयास किया कि जिन लोगों की आवाज़ कोई नहीं सुनता है, जिन लोगों की आवाज़ कोई नहीं बनता है, उनकी आवाज़ अगर कम से कम हमारे माध्यम से हम उनकी आवाज़ बन करके अगर थोड़ी दूर तक पहुँचाते हैं, उस पर सुनवाई होती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और हुआ भी है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे मैंने उठाए हैं जिन पे सुनवाई हुई है और उन लोगों की समस्याएं भी दूर हुई है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि हमें बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्गों का साथ मिल रहा है, भले ही हमारे साथ नहीं, हमने अगर आवाज़ उठाई है, उस पर अगर उन लोगों का ये हुआ है, सुझाव हुआ है कि हम लोग भी इस पे मुख्य रूप से साथ दे सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कम से कम हम युवाओं के लिए, ताकि जो असहाय महसूस करते थे हम लोग, खासकर बंदरा प्रखंड में, मुरौल प्रखंड में, सकरा प्रखंड में, आप सभी क्षेत्रवासियों से एक विनम्र अपील है, विनम्र, एकदम विनम्र वाला, क्योंकि लड़के कुछ हासिल नहीं होता है, और लड़िए मत किसी से, किसी को तर्क से, बुद्धि से, विवेक से, अपने आप में संयम बरत के और मौके का फायदा उठा करके जवाब देना चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर के इन बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे वटवृक्ष होते हैं समाज के, जिनकी अनुभवों का हम फायदा ले सकते हैं, हालांकि कहीं कहीं उन लोगों का साथ नहीं मिल पाता है, लेकिन इसके लिए भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इनकी अनुभवों का फायदा लेते हुए हम अपने प्रखंड स्तर से, हम अपने क्षेत्र स्तर से अगर भ्रष्टाचार को मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रतिशत कम कर पाएँ तो हम अपने कार्य में, अपने कार्य की सफलता को धन्य मानेंगे कि हमारी कार्य सफल हुई। चलिए आइए देखते हैं क्या इन लोगों की मांग है, और फिर विनम्र निवेदन है कि आप लोग पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। हम एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं अपने इसी पब्लिक लाइव नाउ पर, जिसमें आपकी आवाज़ आती है, हम आपकी आवाज़ हैं, आप जो बोलते हैं उसी को मैं कहता हूँ, जो मैं निचले स्तर पे घूम घूम करके इकट्ठा करता हूँ उसी को मैं व्यक्त करता हूँ। क्योंकि एक चंदन कुमार के लिए रोड नहीं बनवाना है, एक चंदन कुमार के लिए बांध नहीं बनवाना है, एक चंदन कुमार के लिए ब्लॉक में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरी अपनी पर्सनल इतनी पहुंच है कि मैं खुद करवा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करवाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं करवा लूँगा। ऐसे ही यहाँ जितनी आबादी है सब अपना अपना ही सोचते हैं, तो बाकी निचले स्तर वालों का क्या होगा? कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आवाज़ उठाए।
तो आप लोग जो कमेंट कीजिएगा तो उससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। लोग बाग भी पढ़ते हैं तो उनसे उन लोगों को भी अपने आप में एक जोश आता है कि हम भी इनके साथ हो सकते हैं। और आज धीरे धीरे देखिए, एक अकेले हम चले थे, आज आप लोगों के प्यार से हम लोगों का 3000 का परिवार होने जा रहा है। 3000 कम नहीं हुआ, हम 30 भी होंगे, हम 3 लाख भी होंगे, हम 30 लाख भी होंगे। समय का इंतजार करना चाहिए और अपने कार्य में ईमानदारी से संलग्न रहना चाहिए। कभी भी बेईमानी पे मत जाइए। कोई आपको खरीदने की कोशिश करे तो बिकिए मत, भले ही अंजाम बुरा होने की धमकी मिले, कुछ भी हो, बिकिए मत। अपनी ईमानदारी पे अडिग रहिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। और मेरे चैनल पे अब मुझे फेसबुक महाराज ने सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया है। जिन लोगों को लगता है कि हाँ, हम पब्लिक लाइव नाउ अच्छा कार्य करती है, वो लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत कम अमाउंट वाला उसमें हमने चूज करा, क्योंकि बहुत सारे निचले स्तर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हम लोग भी निचले स्तर के इंसान हैं, सभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मात्र 89 वाला सब्सक्रिप्शन है। जिन लोगों की इच्छा होगी वो कर सकते हैं, जिन लोगों की इच्छा नहीं होती हम कोई प्रेशर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो करने चले हैं वो तो हम करेंगे ही। और जिन लोगों का सहयोग मिल जाता है तो भी बढ़िया है, जिन लोगों का नहीं मिल पाता है तब भी बढ़िया होता है। चलिए, हम अपनी बातों को ये विशेष प्रसारण इसलिए किए थे ताकि आप सभी के पास 1 महीने लगभग वक्त है, सभी मुखर रूप से इस पे एकजुट हों। और ये जो भ्रष्टाचार अपने प्रखंड स्तर पर जिसकी लिपापोती कर दी जाती है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जी मेरे पास कहे ना कि कितनी सबूत चाहिए, और मैं कोई सबूत अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं यत्र तत्र हर जगह छोड़ रखा हूँ कि अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोग इन सारे सबूतों को इतना वायरल करना कि कम से कम बिहार में भूचाल जरूर आ जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि रास्ते से सारा तरीका निकल जाए, चाहे प्रखंड स्तर का भ्रष्टाचार हो या ग्रामीण स्तर का भ्रष्टाचार हो। क्योंकि जिला स्तर तक मेरी पहुंच नहीं है और हम इसमें विश्वास करते हैं कि पहले अपना घर सुधरना चाहिए, उसके बाद हम देश सुधारने चलेंगे। जब हमारा अपना गांव, जब हम अपना क्षेत्र, हमारा प्रखंड ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो हम जिला की बात क्या करने जाएंगे? वहाँ तो बहुत बड़ी मीडिया हाउसेज बैठी हुई है। जब वो लोग कुछ नहीं करते हैं तो हम तो अपने क्षेत्र को सुधारने चले। हम अपना क्षेत्र सुधार लेंगे तो हम जिला में भी बढ़ेंगे। लेकिन इतनी ऊंची सोच अभी नहीं करनी है। हम पहले अपने क्षेत्र विशेषतया सकरा, मुरौल प्रखंड, गायघाट, कुढ़नी, इन सबों पे ध्यान दें और इस पे मुखर रूप से आवाज उठाएं और लाभ मिलता है। युवाओं का साथ भी मिल रहा है, वृद्धजनों का साथ मिल रहा है, महिला शक्तियों का साथ मिल रहा है। जो भी हम आवाज उठाते हैं उस पर हमें समर्थन मिला है। और आइए हम लोग तैयारी करें, सभी एकजुट होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुखर आवाज दें कि क्यों कोई पदाधिकारी हमारे क्षेत्र में आकर के हम ही को लूट के चला जाता है, हमारी गाढ़ी कमाई को लूटता है। सरकारें कभी गलत करने को नहीं कहती है। सरकारें जो भी योजना भेजती है हमारी भलाई के लिए भेजती है। चोर निकम्मे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर के पदाधिकारी होते हैं, जिनका मन हमारे ही समाज के चंद दल्ले बढ़ाए हुए रहते हैं। उनका कहना होता है ये नहीं दीजिएगा ये काम नहीं होगा, ये नहीं दीजिएगा ये काम नहीं होगा। ये मन कौन बढ़ाया? हमारे आपके समाज के जो दल्ले होते हैं वो जाके करते हैं। क्यों ना हम एकजुट जाए? वो एक हो सकते हैं, हम 5 हो सकते हैं, मुट्ठी बन सकते हैं और उनका मुकाबला कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रसारण से जुड़ने के लिए। लंबा प्रसारण हो गया तो आप सभी से निवेदन, इस पोस्ट को बहुत ज़्यादा शेयर करें और इस मुहिम में हम लोग आज से लग जाएं और एक बृहद आंदोलन के रूप में इसको समाप्त करें, ताकि कुछ तो भलाई होगा अपने क्षेत्र की जनमानस का। नमस्कार।